नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सिरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएसटीसी 2026 को लेकर। 20 तारीख जैसी हुई, आज सुबह से ही एक ही मैसेज आ रहा है लगातार, लिस्ट कितने बजे आएगी, जो कि कभी भी फिक्स नहीं होता कि कितने बजे आए, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होता है। हालांकि वेबसाइट पे सुबह से ही देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे आज अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, लिस्ट अपलोड होगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर रिपोर्टिंग फोरम के नाम से वेबसाइट पर अब यहाँ पर लिस्ट जारी हो गई है। विद्यार्थी अपनी कॉलेज चेक कर रहे हैं, यानी कि अलॉटमेंट लेटर चेक किया जा रहा है। बीएसटीसी 2026 में तगड़ा कंपटीशन। इस बार यहां पर काफी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया और ठीक वैसे ही क्या नाम है, काउंसलिंग भी काफी विद्यार्थियों ने करवाई। उसी क्रम में बात करते हैं, यहां पर लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपने देख ली होगी हालांकि, क्योंकि उतावले तो हम सभी होते हैं हर चीज के लिए। लगभग लगभग मिल भी गया होगा लिंक। लेकिन टेलीग्राम चैनल जब से बैन हुआ है, तब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोर्सेज की कमी हो गई होगी आपके पास में। सभी चैनल्स के साथ में ठीक से जुड़ नहीं पा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, 5-7 दिन की बात हो रहा है, फिर हो जाएगी सारी चीजें सही, है ना। लेकिन बात करें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अभी भी लिंक अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया आपने काउंसलिंग आईडी नंबर लगाइए, माता जी का नाम लगाइए, रोल नंबर लगाइए और डेट ऑफ बर्थ लगाइए, अपनी अलॉटमेंट लेटर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा तो बिल्कुल आपके सामने अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल आता है, कट ऑफ कितनी गई है, जो कि कभी नहीं पता चलेगा ये कट ऑफ कितनी गई है। ये ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा था, यहां पर सिर्फ इतना अंदाजा लग सकता है कि किस विद्यार्थी को कितने नंबर पर किस कैटेगरी को कॉलेज मिली है। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि कितने विद्यार्थियों ने यहां पर कॉलेज भरे थे, कितने कॉलेज भरे थे, कितने जिले भरे थे। किसी ने ऑल राजस्थान किया था, किसी ने ऑल राजस्थान किया ही नहीं, उसकी कट ऑफ का लेवल अलग ही होगा। उसको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग देखने वाली बात होगी। ऑल राजस्थान कर रखा है तो उसको कॉलेज इजीली कहीं ना कहीं दूर मिल गया होगा। इस बार ये अच्छी चीज है कि 400 से नीचे नंबरों पर भी मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थियों को कॉलेज मिली है। एसटी के कुछ विद्यार्थियों को तो कॉलेज देखने को मिली है, बाकी किसी विद्यार्थियों को मिली है क्या, बिल्कुल एक बार कमेंट कर देंगे। बाकी लगभग जितनी मैंने कट ऑफ बताई थी उसी के अनुसार आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि पहले लिस्ट में उतने नंबरों के आसपास ही कॉलेज देखने को मिला है। अब आपको कितने नंबरों पर कॉलेज मिला है, किस कैटेगरी से आप हैं, यह आप जरूर कमेंट करेंगे, जिससे बाकी विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि उनका सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कि कितने नंबर वालों को अभी कॉलेज अलॉट हो गया उतनी कैटेगरी। क्योंकि इसमें कोई पीडीएफ तो आता नहीं है कि भी इतनी कट ऑफ तक का सबका हो गया या फिर ये है, ये कोई भी कभी नहीं आएगा ना। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, समझ में बात। तो बीएसटीसी 2026 की फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको लेके चलता हूँ, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। रिपोर्टिंग फोरम के नाम से आप यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे अपना काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ लगा के आपको प्रोसीड करना है। एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर देखने के बाद में उसको आपका कॉलेज नाम होगा, वो जिसको कॉलेज मिली है उसी को ही देखने को मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। जिसको कॉलेज नहीं मिली है उसका नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी है ना, ध्यान रखें। उसको सिर्फ प्रोसीड के बाद में नोट अलॉटेड ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आई बात। फिर आपको अगली लिस्ट के लिए इंतजार करना है। अब जरूरी क्या है कि जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो कुछ प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर इन प्रक्रियाओं में समय से हिस्सा नहीं लेंगे तो आप इस एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। कुछ कॉलेज यहां पर विद्यार्थियों ने भरे थे, मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला। अब सीधा सवाल आ रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट तब होगा जब आप कुछ प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो वह प्रक्रिया जानना बहुत आवश्यक है, वह भी आपको मैं बता देता हूं। मेरे पास अपडेट है, ये रही, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची 20 जून शनिवार को यहां पर जारी हो चुकी है। बार बार मैं बोल रहा हूं, लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, लिस्ट आप देख लेंगे। प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 का ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई द्वारा भुगतान करना है। 20 जून से 27 जून यानी कि शनिवार से शनिवार के बीच किसी भी एक दिन आपको ई मित्र के माध्यम से 13,555 रुपए का फीस आपको जमा करवाना होगा। फीस ऑनलाइन जमा होगी। अब देखो, बहुत अच्छे से समझना है, जिसको अलॉटमेंट हुआ है ना, अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो रखना है तो भी आपको अलॉटमेंट प्रक्रिया में पूरा जो आगे की प्रक्रिया इसमें हिस्सा लेना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को अलॉटमेंट हुआ है, मेरे को 10-12 नंबर की कॉलेज मिल गई, मुझे ऊपर का कॉलेज चाहिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांच जो भी मनपसंद था वो चाहिए, तो भी आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। ध्यान रखिए, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट कहाँ लिखा हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि, यानी कि ये सब प्रक्रिया बाद में शुरू होगी, लेकिन आपको ये प्रक्रिया में हिस्सा लेना जरूरी है।
अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। 20 जून से आप 29 जून सोमवार तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे बीच में संडे आ गया, लेकिन उसके बाद में आप मंडे से आप रिपोर्टिंग करना शुरू कर दो। फीस करो पहले मित्र से, उसके बाद में रिपोर्टिंग करो, कॉलेज में जाइए। अब कॉलेज में जाएंगे तो क्या चीजें आपको लेके जानी पड़ेंगी, वो भी जानकारी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, शिक्षा संस्था द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स आप जाएंगे चेक कर लेंगे, उसकी लास्ट डेट 29 तारीख है। ठीक है, प्रमाणीकरण उपरांत यहाँ पर विद्यार्थियों को एक स्लिप दी जाएगी, प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना, कि भाई जो ऑनलाइन आप दे सकेंगे लॉगिन आईडी पे, आपके एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है, डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा दी, तो सीधी सी बात है आपको प्रवेश स्लिप प्राप्त हो जाएगी कॉलेज के द्वारा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके बाद में किसी विद्यार्थी को लगता है कि मेरे को जो कॉलेज मिला था उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं ऊपर का कॉलेज चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आपको अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। 3 जुलाई से 4 जुलाई यानी 2 दिन का मौका मिलेगा अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाने का। कोई विद्यार्थी ये कहे कि मैं फर्स्ट चॉइस मैंने भरी थी कोई कॉलेज, वही मिल गई, अब इससे ऊपर कहां जाएंगे आप फर्स्ट चॉइस का मतलब समझिए। फर्स्ट चॉइस का मतलब ये होता है कि मेरी पहली पसंद है ये कॉलेज, वो ही मिल गई आपको, तो फिर आप उससे ऊपर कहीं नहीं जा पाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, ये समझेंगे इस चीज को। और उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा 7 जुलाई को। फिर उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट की रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड लिस्ट आएगी, ध्यान रखें, है ना। लेकिन यह जो फर्स्ट लिस्ट वाली प्रक्रिया है, जिसका भी अलॉटमेंट आया है भैया, आपको कॉलेज करना है, जहां भी कॉलेज मिला है भैया, आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो ही आप अपवर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप अपवर्ड नहीं करना तो भी आप ये प्रक्रिया पूरी कीजिए, अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए, और बीएसटीसी बड़े शानदार तरीके से राजस्थान से आप करिए। ठीक है, सभी कॉलेजों से। और बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग संबंधित कुछ सूचना के बारे में। सबसे पहले आपको 13,555 रुपए का यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा, आपको देखने को मिल रहा है। दस्तावेजों की सूची जो अभ्यर्थी को ऑनलाइन अपने लॉगिन में अपलोड भी करनी है, ऑनलाइन भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। 13,555 रुपए का जो चालान कटेगा, उस समय आपके डॉक्यूमेंट्स साफ क्लियर आपके अपलोड होने चाहिए, स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका, ये ध्यान रखें, आपको अपलोड करनी है। मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है। हस्तलिखित स्व घोषणा, जिसका प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी जो आपकी वेबसाइट है, इस पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र आएगा, वो आपको खुद से लिखना, जो उसमें लिखा हुआ है साइन करना अपना, और फिर अपलोड करना पड़ेगा। नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, जिस भी कैटेगरी के आप हैं वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। कोई कहे कि मैं एससी कैटेगरी से हूं, एसटी कैटेगरी से हूं, ओबीसी से हूं, तो वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। मूल निवास, जिस भी एरिया के आप मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी ने कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाए थे तो आप लगा सकते हैं, ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिएगा। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया पूरी कर दो और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ये जानकारी जो आपकी अवेलेबल देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कोई खास नोटिफिकेशन आया नहीं है किसी के नाम में। अब देखो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी काफी विद्यार्थियों को कि किसी के माता पिता का नाम या फिर खुद के नाम में कोई संशोधन करवाना है, क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया, उस समय भर दिया फॉर्म, और फिर उसके बाद में गलती है तो भैया ये शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा नोटरी करवा के। ठीक है भैया, विद नोटरी आपको ये बनवाना पड़ेगा, फिर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ये जो आपका नाम है वो संशोधन हो सकेगा। ठीक है, नाम पापा के नाम में, पिता के नाम, माता के नाम में और खुद के नाम में। ठीक है, तो ये अपडेट है, यानी बीएसटीसी को लेकर बड़ी अपडेट। लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट के बाद में प्रक्रिया, आपको पहले फीस जमा करवानी है मित्र से, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाके जमा करवाने हैं। डेट ऑलरेडी मैंने बता दी है। कट ऑफ फिक्स कुछ नहीं होती है, ये ध्यान रखें। आप कमेंट करेंगे कि मुझे इतने नंबर पे कॉलेज मिल गया है, वही उस विद्यार्थी की कट ऑफ है, ये ध्यान रखें। कुछ उससे कम वाले विद्यार्थी होंगे तो वह डिपेंड करेगा कि उसका कितने कॉलेज उसने भरे थे, उतनी कट ऑफ उतनी गई है, ये ध्यान रखें। सेकंड लिस्ट की ऑलरेडी डेट आई हुई है, वो भी आपको मैंने बता दी है। अब थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो भैया चैनल के साथ में बने रहेंगे। बीएसटीसी में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, एडमिशन कंफर्म कीजिए। उसके बाद में अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे आने वाले समय के लिए। समय से प्रक्रिया स्टार्ट हुई है एडमिशन प्रक्रिया, तो आप भी कोई गलती ना कीजिए और समय से अपनी प्रक्रिया को पूरी करके अपना एडमिशन शुरू करके आराम से अपनी तैयारी आने वाले समय में जारी रखेंगे। बाकी अन्य किसी विद्यार्थी को अन्य कोई सवाल हो इस प्रक्रिया से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट्स हैं तो जरूर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।